प्रश्न करेगा? बहुत अच्छे, नरेंद्र भाई का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर भी अच्छा ही आएगा भगवत कृपा से। एक तरफ तो आप कहते हैं बुरे से बुरे की भी सेवा कर सको, प्रेम कर सको, उसको प्यार दे सको, तो भगवान के यहाँ स्थान है तुम्हारा। और एक तरफ आप ये कहते हैं देवकी जी के माध्यम से कि तिनके जितनी वस्तु का भी महत्व रह गया, अपनत्व रह गया, तो पट्टा नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। तो एक तरफ कहते किसी को किसी किसी बुरे से बुरी को भी प्रेम दे। प्रेम तो तभी देंगे जब उसे अपना मानेंगे। सेवा तो तभी कर सकते हैं जब हम उसे अपना आत्मी मानेंगे। और तुम कहते हो कि अपना मानेंगे, किसी को अपनत्व रखेंगे, इनके जितना भी तो भगवान नहीं मिलेंगे। और गहरा प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। फिर दोहराता हूं, बार बार पहले प्रश्न समझ लो। एक तरफ तो ये बात आती है कि बुरे से बुरे, आज प्रसंग सुबह सत्संग में आया ना, तुम बुरे से बुरे व्यक्ति को भी प्यार दे सको, उसकी सेवा कर सको, तो भगवान मिलेंगे, उनका प्यार मिलेगा, उनके यहाँ स्थान हो जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं कि तिनके जितनी वस्तु से कभी महत्व रह गया, अपनत्व रह गया, तो पट्टा नहीं मिलेगा। ये तो विरोधाभास हो गया। अब अपनत्व यहाँ किसी को रहेगा तभी तो उसको प्यार और सेवा कर सकेंगे। और यहाँ अपनत्व रहेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब अन्य का अपनत्व रह जाएगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। हाय हाय, बहुत गहरा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न खोज के लाया करो आप, तो मजा आएगा, बड़ा गहरा उतरेंगे हम इसमें। भगवत कृपा हम सभी पर हो रही है। देखो नरेंद्र भाई, चलो मैं उदाहरण से आपको दूं। मान लो कुत्ता सामने, नामदेव जी हैं, कुत्ते को उन्होंने अपना माना। यहाँ थोड़ी ऊंची बात है, यहाँ तो भगवत भाव रखते हैं। पर तुम भगवत भाव भी नहीं रखो, केवल अपना मान लो। कुत्ता बड़ा प्यारा इंसान है, जीव है, मतलब मेरा दुख की तरह इसको भी दुख होता है। मेरे को भूख लगी, इसको भी भूख लगती है। जैसे मुझे रोटी मिल जाए भूख लगने पर, इसको भी रोटी मिल जाए। कितना ही बुरा है कुत्ता, पत्नी कितनी बुरी है, पर उसकी आवश्यक सेवा, उसको रोटी मिले, उसको कपड़ा मिले। मान लो, कल्पना करो, मेरी बड़ी प्यारी पत्नी जिस पर मैं प्राण न्यौछावर करता हूं, पर वो किसी और से प्यार करती है, मान लो, और फिर मैं उसकी सेवा कर सकूं, उसको प्यार दे सकूं, तो भगवान मिलेंगे। और आप कहते हैं किसी और से प्यार करोगे, किसी और के अपना मानोगे, तो भगवान नहीं मिलेंगे। ये विरोधाभास हो गया महाराज, ये कैसे बात बनेगी? मान लो पत्नी बड़ी बुरी है, मान लो पति बड़े बुरे, ऐसा हमारी धारणा बन रही है। फिर भी हम ये स्वीकार कर लें, कोई बात, उसकी मैं आवश्यक सेवा करूं। अगर वो मेरे से कोई अपेक्षा रखती है
तो उसकी जो आवश्यकता है न्यायपूर्ण, तुम उसको दे सको, तो बहुत बुरी है मान लो। उसको प्यार दे सकूं, तो प्यार का अर्थ क्या हुआ? और सेवा का अर्थ भी क्या हुआ? दोनों का लगभग एक ही चीज है, प्यार और सेवा। प्यार ही सेवा में बदल जाता है। प्यार ही जहां होगा वहां सेवा होगी, और जहां सेवा होगी वहां प्यार होगा ही। और समस्या ये आ रही है कि वहां प्यार होगा तो फिर भगवान से प्यार कैसे होगा? क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि अन्य भी किसी में भी तुम्हारा अपनत्व है, महत्व है, तो फिर मैं नहीं मिलूंगा वहां। तो जब तुम बुरे से बुरे व्यक्ति को भी प्यार कर सकोगे, सेवा कर सको, तो प्यार और सेवा का साधन क्या है? उनको सुख पहुंचाना, सुविधा पहुंचाना, सम्मान देना, आदर देना, उनको प्यार देना। ये सेवा और प्यार हो गया दोनों। सेवा कर सके और प्यार कर सके। तो बुरे से बुरे व्यक्ति को भी तुम प्यार दे सको, अर्थात सेवा और प्यार में दो चीजें, तीन चीजें बताई ना आपको। कोई भी कैसा ही हो, बुरे से बुरा हो, भले की तुम करते ही है, बुरे से बुरे के लिए भी एकदम सेवा और प्यार दे सके। तो सेवा और प्यार का तात्पर्य समझो थोड़ा। मेरा सब कुछ उनके लिए है, ध्यान से सुनना। मेरा सब कुछ उनके लिए है और उन पर मेरा कोई कब्जा नहीं है। वो मुझसे प्यार करे चाहे किसी और से प्यार करे, बुरे हैं कि भले हैं, मेरा सब कुछ उनके लिए है और उन पर मेरा कोई कब्जा नहीं है, और उनसे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीन बातें होंगी उसमें। तो जब तुम इस तरह से किसी को प्यार और सेवा करोगे, देवा प्यार करोगे और सेवा दोगे ना, मेरा सर्वस्व उनके लिए, उन पर मेरा कोई कब्जा नहीं, और उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। नरेंद्र भाई, मान लो कुत्ता है सामने, थोड़ा समझने के लिए सुलभता से करो। नामदेव जी ने रोटी खिलाई, घी से चुपड़ के बढ़िया से, और उसका कब्जा नहीं किया कि तुम मेरी रखवाली करते रहना, और कोई चाहना नहीं रखी। ये जब तीन बातें होंगी, मेरा सर्वस्व उनके लिए और उन पर कोई कब्जा नहीं मेरा, और उनसे और कुछ नहीं चाहिए। कोई बुरे से बुरा है चाहे भले से भला है, ये चीज अगर आपके जीवन में आ जाए ना, तब आगे बढ़े। तो क्या होगा? तब क्या होगा जानते हो? जिस व्यक्तित्व की तुमने इस भाव से सेवा और प्यार किया, उस व्यक्तित्व का नाश हो जाएगा। नाश होने का मतलब वो नष्ट हो जाएगा ही नहीं,
तुम्हारे लिए नाश हो जाएगा। उस व्यक्तित्व का, उसका अपनत्व, उसका महत्व तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा और उसकी जगह विभू, वो जो कोई है, वो जो पट्ठा है। अच्छा, वो पट्ठा कोई वृंदावन में थोड़ी है, इतनी परिधि में, वो मूर्ति में ही वो कहाँ नहीं है, किसमें नहीं है, कब नहीं है। तो जिसकी हमने सेवा की, बुरे से बुरा है हमारी दृष्टि में, पर उसकी सेवा की, उसको प्यार भी दिया और उस पर कब्जा नहीं किया और उसे कुछ चाहा नहीं, ध्यान देना, तब तुम्हारे अंदर से बुराई का भाव स्वाहा, तब तुम्हारे अंदर से उसका जो महत्व था, द्वेष था या राग था, स्वाहा, उसके व्यक्तित्व का जो अस्तित्व था, स्वाहा हो जाएगा। और वहीं पर वो विभू, वो पट्ठा जो है विभू है, वो तुम्हें तो या तो वही नजर आ जाएगा या तुम्हें अपने में आ जाओगे। अपने में वो विभू तुम्हें दर्शन दे देगा। आ जा, तेने बाहर का काम सब ठीक कर लिया, आ जा, तेरे पास ही हूं मैं, तेरे अंदर, नरेंद्र भाई, तेरे पास हूं, तुझ में ही हूं। अरे तुम मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, ये रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और जगत मात्र की सत्ता ही खत्म हो जाएगी। अपनत्व तो दूर का, सब सत्ता ही खत्म हो जाएगी। तू ही है। फिर वो चुप नहीं बैठता है, तुम इतना सा काम करो, फिर आगे उसकी बारी होती है। फिर वो अपना कार्य कैसे करते हैं, कैसे मिलते हैं तुम्हें। तो बुरे से बुरे व्यक्ति को भी प्यार देने से, बुरे से बुरे व्यक्ति की भी सेवा करने से तुम्हारे अंदर से संसार का महत्व, संसार है ये महत्व खत्म हो जाएगा। और अरे वहीं पर परमात्मा है, वो पट्ठा वहीं पर है। ये महत्व मिटते ही व्यक्ति का नाश होते, व्यक्तित्व का नाश आपके लिए हो जाएगा। और होगा कि नहीं होगा, आपके लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा व्यक्तित्व का। उसके अपनत्व की तो बात ही छोड़ो, व्यक्तित्व का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा और उसकी जगह विभू रह जाएगा। तुरंत वो पट्टा तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो सेवा और प्यार देने से संसार का महत्व खत्म होगा। ऐसा मत सोचो कि संसार का अपनत्व बढ़ जाएगा। किसी की हम सेवा करेंगे, थोड़ा सा एक कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी, बुरे से बुरे की भी सेवा करेंगे, प्यार देंगे ना, तो उससे तुम्हारा जो बुराई का भाव था वो मिटेगा, द्वेष मिटेगा। और तुम्हें वही, कहीं और नहीं, वही तुम्हारा तुम्हारा जो पट्टा है वो वही छिपा हुआ है, तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें अपने में ही आ जाएगा, तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाएगा। सबसे विमुख हो जाओ, सबका महत्व खत्म हो जाएगा। व्यक्तित्व का जितना भी अस्तित्व जीवन में था, सब समाप्त हो। तू है, ये आप किसी के प्रति भी कर लीजिए, भले के प्रति कर लो, बुरे से बुरे के प्रति। और कोई तुम्हारी दृष्टि में बुरा रह गया, दूसरी बात सुनो, और तुम उसको प्यार नहीं दे सकते, सेवा नहीं कर सकते, उसकी सद्भाव भी नहीं कर सकते, तब क्या होगा? वो व्यक्तित्व भीतर खटकता रहेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आंख में रेत खटकती रहेगी। और बताइए तब तक चैन कैसे होगा? तुम्हें चैन ही नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। उस पट्टे के मिलने की तो बहुत दूर की बात है।
उसी के पीछे वो छिपा रहेगा। तुम इस बाधा से निकलना है कि नहीं निकलना है? कि बातें भले बनाते रहो, लेख भले लिखते रहो, कविताएं भले ही बनाते रहो, शरणानंद जी की, स्वामी जी की वाणी बड़ी पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, मेरी तरह मैसेज भेजते रहो, भली सारी दुनिया को बांटते रहो। गीता पूरी रट लो भली, श्रीमद् भागवत कथा 1000 बांच लो, 1000 पूरी कर लो, 1500 कर लो, 1500 कर लो भागवत कथाएं। और किसी एक व्यक्ति के प्रति भी तुम्हारे मन में बुराई का भाव है और तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इसकी सेवा मैं नहीं कर सकता, इसको मैं भला नहीं समझ सकता, इसको प्यार तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूं, आप लाखों नाम जप लीजिए, करोड़ों गंगा स्नान कर लीजिए। बहुत गहरा खेल बता रहा हूं, ये प्रश्न बहुत गहरा है। तब तक आपके भीतर में से उस व्यक्तित्व का जो अस्तित्व है खटकेगा, मिटेगा नहीं। और जब तक वो नहीं मिटेगा तब तक वो पट्ठा प्रकट नहीं होगा। कौन पट्ठा है वो? कि जिसके सिवाय कुछ है ही नहीं। राधा वल्लभ कौन है भाई? श्यामा कुंज बिहारी कौन है भाई? कल रटने से मिल जाएंगे वो। भगवत रसिक जी कहते हैं, जब तुम चराचर में, जब तक तुम श्यामा और श्याम का दर्शन नहीं कर लेते, उनके मिलने का कोई उपाय नहीं। और सारी चराचर में तुमने श्यामा श्याम को देख लिया, और एक व्यक्ति के प्रति खटका है मन में, उसको तुम गालियां बक रहे हो, उसको तुम नीचा साबित कर रहे हो, उसको तुम रद्दी घोषित कर रहे हो, उसको तुम इंसान मानने को भी तैयार नहीं हो रहे हो। ये मैं देखता रहता हूं, ये साधकों की दशा है। अच्छे अच्छे साधकों को मैं देख रहा हूं, साधिकाओं को देख रहा हूं। जो उनके रोज के साथी संगी, उनको वो प्यार नहीं दे सकते, उनको वो भला नहीं समझ सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनको बुरा समझते, इतना बुरा समझते हैं कि इंसान है वो, पर इंसान मानने को तैयार नहीं। इतना नीचा उनको साबित करने की भीतर में आ रही। ये क्या है? हमारे अंदर में उस व्यक्तित्व का मोह बना रहेगा, उसका चिंतन बना रहेगा, उसका खटका बना रहेगा, बिल्कुल ऐसे खटकेगा वो जैसे आंख में रेत खटक रही है। तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, प्रेम तो फिर दूर की बात, पट्टे मिलने की तो दूर की बात, वहीं छिपा हुआ है।
इसलिए इसका उपाय यही है, शांत हो जाएं और मानसिक सेवा शुरू कर दें। नहीं भाई, ये मेरी भूल है, इस गर्त से निकलने का उपाय आपको निवेदन करूं, ये मेरी भूल है जो मैं किसी को बुरा समझ बैठा हूं, किसी का बुरा चाहने लग गया हूं, किसी को बुरा सिद्ध करने के लिए, किसी को नीचा सिद्ध करने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा और दुनिया के सामने मैं उसकी बुराई करता हूं, दुनिया को दिखा दिखा के बुराई कर रहा हूं। ये तो महान नीचता है हमारी, हमें समझ में नहीं आता। हमें अपनी तो नीचता दिखती नहीं है कि मेरी भी नीचता है। और दूसरों को दिखा दिखा के हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं, बुरा सिद्ध करने के लिए पूरी ताकत लगा लेते हैं। ये बहुत बड़ा राक्षस, बहुत बड़ा भूत भीतर बैठा हुआ है, इसके रहते हुए आप साधना में आगे नहीं बढ़ेंगे। पट्ठा मिलना तो दूर, शांति नहीं मिलेगी आपको। विश्राम भी नहीं मिलेगा। और चाहो तो अभी अभी इसी समय में आप ठीक कर सकते हो अपने को। इस समय मेरी दृष्टि में सबसे बुरा है दुनिया में, जहर आ रहा है मेरे अंदर उसके प्रति। आप थोड़ा अपने मन को शांत कीजिए, रुकिए कि मुझ पर ये भूत सवार हो गया, ऐसा स्वीकार करो। ये मेरी वो भूल है जो कि मेरी घोर दुर्गति करने की तैयारी कर रही है। मेरा किया कराया सब मिट्टी में मिलाने की तैयारी। मुझे हक नहीं है, अपने को समझाइए इस तरह से, मुझे हक नहीं है किसी को बुरा समझने का, क्यों मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। थोड़ा कोई बहन भाई बताओ जरा, आप सर्वज्ञ हैं तो कोई बताओ कि मैं सबके विषय में सब कुछ जानता हूं, या किसी एक के विषय में भी पूरा डेटा है मेरे पास, पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं। कोई एक भी ऐसा भाई बहन हो आप में तो बताइए कि मैं उसके विषय में पूरी जानकारी रखता हूं, उसके मन में क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी नीयत क्या है, मैं सब जानता हूं। केवल ऊपर ऊपर से हम सुन सुन करके, थोड़ा पढ़ पढ़ करके आकलन करते हैं, कल्पना करते हैं, उस कल्पना के आधार पर वो ऐसा ही है ये राय कायम कर लेते हैं। बहुत गहरी बात है, केवल कल्पना है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं इस बात, तो सच में बुरा, उसकी नीयत भी बुरी है। और वो इस समय भी बुरा है, बुराई काल में तो चलो माना, पर वो सदा ही बुरा है। बुराई की चलो उसमें मान लिया, पर अभी भी वो बुराई है। क्या आपके पास पूरा प्रमाण है उसका? क्या पता उसने अपने को सुधार लिया हो। आपको लगता है अजामिल अभी भी पापी है, वाल्मीकि जी अभी भी पापी है? ठीक है, दोष काल था उनका, तब उन्होंने दोष किए और उसे स्वीकार किया और ना दोहराने का व्रत ले लिया। उन दोषों को धीरे से स्वीकार किया।
और अब दोहराएंगे नहीं, व्रत ले लिया और आज वो महान हो गए। तो ऐसे किसी के विषय में कैसे कह सकते हैं कि वो अभी भी दोषी है? क्या पता उसने अपनी भूल का ज्ञान करके स्वीकार कर लिया और व्रत ले लिया हो कि अब नहीं करूंगा, और हम उसको बुरा मान रहे हैं। तो वो तो बुरा है कि नहीं, पर हम बहुत गिर गए नीचे, हम अपना पतन कर रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं, अपना नाश कर रहे हैं। उस भगवत रस से, उस पट्टे से वंचित हो रहे, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो व्यक्तित्व का द्वेष खटकता रहेगा, व्यक्तित्व का महत्व भीतर आ गया, वो निकलेगा नहीं आपके अंदर से जब तक उसके प्रति द्वेष है, बुराई का भाव। आप लाख जो चेष्टा कर लीजिए तो आपके अंदर से उसका महत्व नहीं निकलेगा। उसको बुरा समझ करके, उसको बुरा सिद्ध करके, उसको नीचा साबित करके आपने उसकी महत्व को भीतर में जमा कर लिया। अब वो निकलेगा नहीं, और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो पट्टा जो सब में है और जिसमें सब है और वो तुम में ही है, तब तक वो नहीं मिलेगा। आप करके देख लीजिए, आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा भवका आ जाए प्रेम का, कोई प्रसंग सुनकर, कथा सुनकर, नाम जप करके उसमें संतोष कर लीजिए। आपको संतोष हो जाए तो बता देना, फिर खटकेगा वो। जब तक आप इस मूल भूल को नहीं सुधारोगे वो फिर खटकता रहेगा। आपको लगता रहेगा काम बना नहीं है, पूरी बात बनी नहीं, आपको खुद को ही महसूस होता है। बड़ा मनोविज्ञान बता रहा हूं आपको। इसलिए अगर उस पट्टे से मिलना है तुम्हें तो बुरे से बुरे व्यक्ति को तुरंत सुधार कीजिए। मुझे उसको बुरा समझने का कोई अधिकार। किसने किस परिस्थिति में किस नीयत से कब क्या किया हमको ये तो पता है ही नहीं, और मामूली सी बात देख सुन करके, पढ़ करके और हम राय कायम कर लिए। बहुत नीचे वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, इतनी गंदी धारणा बना ली। तो पतन किसका होगा आप सोच लो। जब तक आप उसके प्रति द्वेष भावना, हीन भावना नहीं छोड़ोगे, आप भूल जाइए कितना कुछ कर लीजिए, आपको पट्टा मिल जाएगा, उसका प्यार मिल जाएगा, और उसके बिना आपका जीवन अधूरा रहेगा, मन भटकता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। सारी दुनिया से आप प्यार कर लीजिए, सारी दुनिया में आप बिल्कुल नाम कमा लीजिए, सारी दुनिया में आपकी जय जयकार होने लग जाएगी, और आप केवल मिथ्या झूठे विमान में आप बंद रह जाएंगे, पर आपको शांति नहीं मिलेगी। प्यार तो दूर की बात, पट्टा तो मिलना दूर, क्योंकि आपके मन में एक व्यक्ति ऐसे खटक रहा है जैसे आंख में रेत खटक, उसका महत्व भीतर बैठा हुआ, और इसलिए उसको बुरा ना समझना। बुराई हुई है कोई बात नहीं, उसको सह लेते हैं, प्यार से समझाएंगे, दोबारा ऐसी भूल ना करे। अगर वो दिखती भी है तो प्यार से कहें और थोड़ा वार्ता करें सद्भाव पूर्वक। क्या पता बुराई है भी ना, कहीं मेरी कल्पना ही है, सच में उसमें बुराई है भी, तो वार्ता करोगे तो उसकी बात भी सामने आएगी सद्भाव पूर्वक, वो भी अपनी बात कहेगा, ये परिस्थिति थी, ये बात थी मेरी, तो विषय साफ हो जाएगा। और कोई बुराई दिखेगी तो परस्पर विचार विनिमय से वो भी अपनी बुराई को छोड़ेंगे। हाँ यार यहाँ गलती हुई, सॉरी यार, माफी मांगता हूँ, सद्भाव हो जाएगा। तब सद्भाव होगा जब, तब उसका महत्व भीतर से निकल जाएगा। तो महत्व बैठा रहता है, राग पूर्वक भी महत्व बैठता है संसार का, द्वेष पूर्वक भी। राग में अपना सुख होता है और द्वेष में हम अपने दुख का कारण उसको मानते रहते। ये दोनों चीजें तुम्हारे अंदर, अंतर से, तुम्हारी चेतना से व्यक्तित्व का जो मोह है, व्यक्तित्व का सीमित का जो अस्तित्व है,
उसको नहीं मिटने देगा। और जब तक ये बना रहेगा तिनके जितना भी, तब तक वो पट्टा प्रकट नहीं होगा। तो उसके महत्व को मिटाने का क्या उपाय है कि उसको बुरा ना समझें, उसका बुरा न चाहें। हो गई कोई गलती भाई होगी, क्षमा कर दें, अथवा अपने को सिर्फ समझा लें नहीं क्या पता मेरे मेरे आंकलन में कमी हो गई, मैंने कोई कल्पना में ज्यादा ही कर लिया, ज्यादा ही बुरा मान लिया। वैसा वो है भी कि नहीं, मुझे अधिकार नहीं किसी को बुरा समझने का, किसी का बुरा चाहने का मुझे कोई हक नहीं है। और क्योंकि ये मेरी वापस आएगी, वापस मेरा दिया हुआ भाव मेरे पास ही वापस कई गुना होकर के आएगा। मेरा किया हुआ कर्म मेरे पास लौट के कई गुना आएगा। फिर वो या कोई और भी मुझे बुरा समझेंगे, मेरा बुरा चाहेंगे, तो वो खटका भीतर में रहेगा संसार का, उसको मिटाने का यही तरीका, उस खटके को मिटाने का तरीका। हम किसी को बुरा नहीं समझे, हमें अधिकार नहीं है। संभव हो तो वार्ता कर, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, तेरे भाव में जो करे भलो बुरो संसार। मैं किसी को बुरा नहीं समझ। अपने घर में तब झाड़ू लगेगी, नहीं तो झाड़ू लगेगी नहीं, कचरा बना रहेगा, और कचरे में वो ठाकुर वो पट्टा आएगा नहीं। थोड़ा भी कचरा भीतर में तो वहां प्रकट नहीं होता। हो सके उस महापुरुषों के इन वचनों को पी जाओ। केवल मैसेज भेजते रहने से, कविताएं लिखते रहने से गुजारा नहीं होगा आपका। पी जाओ कि मैं प्रत्येक बुराई का बदला भलाई से दूंगा अथवा सह लूंगा, क्योंकि बुराई का बदला बुराई से देते रहेंगे तो कीचड़ लौट के आता रहेगा, वापस अपनी बुराई होती नहीं। तुम्हारे अंदर में कीचड़ रहेगा, बुराई का जहर रहेगा, सोचो बोला कैसे आएगा वो पट्टा, कैसे मिलेगा? उसका मधुर मधुर जो पवित्र प्रेम है वो कैसे मिलेगा? ऊपरी साधनों को भरते रहो, बोले करते रहो, थोड़ा मनाते रहो अपने को कि हमने इतना कर लिया उतना कर लिया, कुछ नहीं होगा इन चीजों से। शरणानंद के दर्शन को समझना है। तो इस हकीकत को जो आज निवेदन किया इसको समझ जाए हर बहन हर भाई। तो बुरे से बुरा भी कोई तुम्हारी दृष्टि में है, उसको पहले तो तुम बुरा समझो नहीं, होगी भी कोई बात नहीं, अब चलो मेरा आत्मी है, अपनापन करे उसने। कोई बात नहीं, रोग आ गया रोग, चलो उसको हम ठीक करते हैं प्यार से। डॉक्टर कोई दो क्रोध से द्वेष से रोग ठीक करता है कि आत्मीयता से, प्यार से, सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक पूरी शक्ति लगाकर ठीक करता है। रोग को ठीक करता है, रोग को मिटाता है, रोगी को ठीक करता है। ऐसे को कितने बुरा है मेरी दृष्टि में। चलो मैं नया प्रयास करता हूं, संभव हो तो। कोई मुसलमान है, कोई गाय खा रहे हैं, ज्यादा खाते हैं, तो इक्का दुक्का होंगे, अच्छे होंगे, बट बोले नहीं प्राय इस तरह का। तो वो मेरे अपने आदमी हैं, भूले हुए हैं, उनको बैठने कभी मौका मिले तो प्यार से समझाया जाए। मैंने समझाया एक आदमी को, तो मानता है, तो मैंने कहा छोड़ दो, प्रयास करो। जिद नहीं की तब तक होता है, इस तरह से सुधार होता है। आत्मीयता रखेंगे उनके प्रति तो समझेंगे गलतियां कहाँ। यही सनातन धर्म, अंतिम सत्य। अगर तुम मांस क्यों खाते हो, जीवों को मारे, हमें मारे तो कैसा लगेगा? तो आत्मीयता रखनी पड़ेगी उस पूरे व्यक्ति के प्रति। पूरा उग्रवादी आतंकवादी कह के हम हीन भावना कर ले तो हमारी हानि नहीं होती। हाँ, अगर ऐसा बुराई दिख रही है उनके प्रति आत्मीय का भाव रखें और उनसे वार्ता करें तो बहुत
बहुत संभव मानव होने के नाते उनको अपनी भूल का ज्ञान होगा और वो अपनी भूल पर स्वयं गलानी करेंगे कि हाँ यार देखो बात तो यही है, हाँ यार बीड़ी पीने में नुकसान है, गुटखा पुड़िया खाने में नुकसान, दूसरे की निंदा चुगली करने में ये नुकसान है, जीव की हत्या करने के अपना पेट भरण पोषण कितना नुकसान, कितनी हानि, और मेरा किया हुआ मेरे पास लौटेगा वापस। ऐसा मंगल में विधान है, मेरी गत बिगड़ेगी, मेरा ही नाश होगा। इस तरह की बात उनके सामने रखे जिससे वो स्वयं अपनी बुराई छोड़ने के लिए व्याकुल हो जाए, व्याकुल हो जाए। उन्हें खुद अपनी बुराई छोड़े बिना चैन न पड़े, खुद पीड़ित हो जाए, हाँ यार गलती है मेरी, इस तरह का बर्ताव करें। ये तो कर सकते हैं, ये सेवा है। फिर भी वो ना छोड़ें, बुराई ना छोड़ें, तो ये समझे कि भाई भविष्य में अपनी दुर्गति की तैयारी कर रहा है, करुणा आनी चाहिए उसके प्रति, ये दुर्गति की तैयारी कर रहे हैं, भावी विनाश को अपने स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि कर्म का हिसाब तो आएगा, बुराई की उसका आना पाई आएगा, वापस आएगा लौट के। वो बैठा है, वो पट्ठा है ना, वो खुद ही हिसाब करता है, वही पट्ठा है वो, कोई और नहीं, वो दो नहीं है, वो हिसाब करने वाला वही पट्ठा है, आना पैसा हिसाब देगा इसको। इसलिए बेचारा वो दया का पात्र है, अपने नाश की तैयारी कर रहा है, बीज बो रहा है, दूसरों का नाश करके, शरीर में नरगल विष भर करके, नशा पता भर करके अपने हानि की तैयारी कर रहा है। मदिरा पी करके क्या कर रहा है, उस पर क्रोध किया जाए, दया की जाए। चाय पी पी के आप क्या कर रहे हैं, आपकी अपनी हानि कर रहे हैं, धन की हानि कर रहे हैं। इस तरह की आप तमाम बुराइयां हैं, अगर दिखती है उसे प्रसन्नता से सहें और प्यार पूर्वक ऐसा बर्ताव करें कि जिसके उसका विवेक स्वयं जाग जाए और उसे अपनी भूल का ज्ञान स्वयं हो जाए, हाँ यार, और वो स्वयं उसके लिए पीड़ित हो जाए, छोड़े बिना चैन ना है। ये है तरीका, इसको कहते हैं सेवा। और बाकी तो शासन है, तुम कब्जे करते रहो, मनमानी करते रहो, सामने वाले को तुम बलपूर्वक ठीक करने का प्रयास करते रहो, उसकी निंदा चुगली करके उसको नीचा बताते रहो, वो सुधर जाएगा? वो तो सुधरेगा नहीं और बिगड़ेगा, और तुम्हारा भी बिगाड़ा जाता ही होगा, दोनों ही गए। तो उसकी भी हानि कर दी हमने और अपना बड़ा विनाश कर दिया। हम सोचते हम दूसरों की हानि कर लेंगे और अपने बच जाएंगे। आप सदा के लिए इस बात को निकाल दें जीवन में से। दूसरों की हानि करके, दूसरों को बुरा सिद्ध करके, दूसरों को नीचा सिद्ध करके कभी आप बच नहीं सकते, पतन से बच नहीं सकते। आपका मानसिक पतन होगा, आपका आत्मिक पतन होगा। बाहर से आप अच्छे बने रहिए, कोई मना नहीं करता, भीतर से खोखले हो जाओ, भीतर से जो शांति और आनंद और सौहार्द था गायब हो। इसलिए इस बीमारी से निकलना है, इस व्यक्तित्व के मोह से निकलना है। ये व्यक्तियों में जो हमने द्वेष कर लिया, राग कर लिया, ये भीतर में महत्व आ गया उनका, उनकी स्मृति, उनकी चिंतन बना रहेगा, तब तक वो पट्टा कैसे आएगा? जब तक कचरा थोड़ा भी भीतर भरा हुआ है, राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक, तब तक वो पट्टा कैसे प्रकट होगा? राग भी कचरा ही है, तिनका ही है। राग से भी व्यक्तित्व का भीतर भरा रहेगा, वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है।
और द्वेष पूर्वक भी भीतर अस्तित्व बना रहेगा, बड़ा बेकार है। ये दोनों कचरे भीतर भरे रहेंगे, व्यक्तित्व के, सीमित के, तब तक वो विभू भीतर प्रकट नहीं होगा, उसी के नीचे छिपा रहेगा। तो 3 बातें आज के सत्संग की पकड़ ले। किसी को अपने सुख का कारण मत मानो, किसी सुख की आशा मत करो, और किसी को भी अपने दुख का कारण मत मानो। मेरे दुख का कोई दूसरा कारण नहीं मेरी भूल के सिवाय। और किसी को बुरा मत समझो, ध्यान दे, किसी को बुरा मत समझो, क्योंकि वो जो बुराई की है, कोई दोष है, वो सबके लिए नहीं है और सदा के लिए नहीं है। सर्वकाल में वो दोषी नहीं है और सबके लिए दोषी नहीं। दोष काल में वो दोषी है, वो भी सबके लिए नहीं और सदा के लिए नहीं। और वो बुराई मिट सकती है, आगंतुक है, मिट सकती है, वो भला हो सकता है, ये भावना रखें। यही बड़ी सेवा है, ये उसकी सेवा करना है, यही उसको प्यार देना है। और सेवा और उस प्यार से हमारे अंदर से व्यक्तित्व का प्रभाव, जो प्रभाव पड़ गया था बुराई करके, उसका प्रभाव भीतर में था, वो मिट जाएगा। और वो जो है सुरेश जी भी ध्यान दें, वो प्रकट हो जाएगा, वो अनुभव में आ जाएगा, उसकी स्मृति जाग जाएगी, उसका प्रेम मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तुम उसके मिलने के करोड़ों करोड़ों तरीके, केवल बाहर से आएगा वो छैल छिपिलावन के, ऐसा नहीं, तुम्हारे हृदय में रोम रोम में प्रकट हो जाएगा। वही है, वही है, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, तुम ही हो प्यारे, तुम ही हो। जी जी, राष्ट्रीय सब में वही है, ये दृष्टिकोण पकड़ लीजिए। सुनो समझाने के लिए, जी जी, ईश्वर पट्टा तो प्यार की भाषा है, पट्टा यार है हमारा, जो भी को पट्टा को, भगवान को पट्टा का, वो पट्टा ऐसा है, तब तक आएगा नहीं वहां, जब तो थोड़ा भी राग रहेगा, थोड़ा भी द्वेष रहेगा, किसी को तुम बुरा समझते रहोगे, तब तक वो पट्टा आएगा नहीं। क्योंकि व्यक्तित्व का भीतर प्रभाव बना रहेगा। जिसको तुमने बुरा समझा, जिसका तुम बुरा चाह रहे हो, जिससे तुम सुख की आशा कर रहे हो, राग कर रहे हो, आसक्ति कर रहे हो, जिसको तुम अपना दुख का कारण मान रहे हो, तो वो तुम्हारे भीतर में उसका प्रभाव बना रहेगा। उसका प्रभाव रहेगा तो उसका अस्तित्व मिटेगा नहीं, और व्यक्तित्व का अस्तित्व मिटे बिना वो पट्टा, वो जो है, उसका रस प्रकट नहीं होगा। प्रेम करना क्या, चाहना नहीं, ये चाहना नहीं, मांग है हमारी, चाहना होते नाशवान की। सुरेश जी, नाशवान संसार, धन मिले, कब तक मिलेगा आपको धन, कब तक आपका काम चलाएगा वो, और मिला हुआ भी कब तक आपको शांति दे रहा है, भोग मिले, ये नाशवान चीजों की चाहना, वो छोड़ने की बात। प्रेम तो अविनाशी तत्व है, वो चाहना नहीं, वो मांग है। सेवा में भी छुपी हुई चाहना, सेवा में छुपी हुई चाहना क्या, मांग है, मुझे शांति मिले, मुझे मुक्ति मिलेगी, सेवा करूंगा, कुछ नहीं चाहूंगा, बुराई किसी की नहीं करूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी,
ये मांग है आपकी, चाहना मत करो उसको। चाहना होती है नाशवान की, मांग होती है विनाशी की, शांति की मांग होती है। शांति बिना आप जी नहीं सकते। भोगों के बिना आप बहुत मौज में रह सकते हो, धन के बिना आप बहुत मौज में रह सकते हो। और मैं आपसे पूछता हूं, शांति नहीं मिली तो मौज में रह जाओगे? उसको कहते हैं आवश्यकता। इसे चाहना से मत मिलाओ। ईश्वर मेरी मांग है, सेवा मेरी उस मांग की साथ पूर्ति का साधन है। ये चाहना नहीं, मांग है। मांग क्या? शांति, मुक्ति, भक्ति। सुरेश जी। हाँ, व्यक्तित्व तो खत्म नहीं होता। हाँ सुरेश जी, इतना पकड़ ले आपके वो है, बस बहुत खत्म हो गया काम, सारा झमेला ही खत्म हो गया। और आगे आपके व्यवहार में बातें आएंगी, आप कहीं ना कहीं किसी को बुरा समझेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे, किसी का बुरा, तो ये है की बात आपके पकड़ में नहीं आएगी। फिर किसी के प्रति राग हो जाएगा। व्यक्तित्व है बहुत सीधा सीधा, ये पकड़ में आ जाए तो निहाल हो जाओ। पर ये बात छिप जाती है जीवन में। कब? जब तुम्हारे जीवन में राग द्वेष आ जाता है, अपने दुख का कारण किसी और को मानने लग जाते हो, किसी से सुख की आशा करने लग जाते हो। आप जीवन का अध्ययन करो ठीक से, गंभीरता से। किसी को बुरा समझने लग जाते हो तो ये है की बात पकड़ में नहीं आएगी। आप कर लीजिए, आप थोड़ी आएगी पर खटका बना रहेगा व्यक्तित्व का, खटकता रहेगा, है फिर छिपता रहेगा, संतोष नहीं होगा। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है। मैं किसी को अपने दुख का कारण नहीं मानूंगा। आज के सत्संग की खास बात पकड़ लीजिए, मैं किसी सुख की आशा नहीं करूंगा और किसी को बुरा नहीं समझूंगा। नरेंद्र भाई, अरे हाँ, सब कुछ भगवान स्वरूप समझो तो बुराई का भाव भी ठीक है। सेवा और प्रेम कीजिए, भगवान ही भगवान है। बहुत बढ़िया। ये सारे उपाय इसीलिए हम अपने दुख का कारण किसी और को न माने, क्योंकि भगवान ही है, कोई मंगल में विधान है। जब वो इतने दयालु कृपालु, तो बंसी सुनाकर सारे विश्व का कल्याण क्यों नहीं कर देते? हम चाहते नहीं है इसलिए जबरदस्ती नहीं करते। वो हम कल्याण चाहते ही नहीं, हम तो चाहते हैं मेरे को भोग मिले, मेरे को रुपया मिले। भगवान क्या होता है कल्याण? मेरी मनमानी होती रहे, हम ये चाहते रहे। तब भगवान जबरदस्ती नहीं करते, कर ले मनमानी, कर ले, छोड़ देते। फिर बचीड़ा खा के जब आएंगे तुम, हे भगवान नहीं नहीं तू ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब दुखी दुख है। तब वो बंसी सुनाई देगी उसकी, बंसी वो बजा रहे हैं पर मैं सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? हम चाहते नहीं, वो हमारा ध्यान उधर है। अब बाहर कोयल बोल रही है, मेरे को नहीं सुनाई देगा, क्यों? कि मैं इधर उलझा हुआ हूं। तो जब तक ये संसार की मनमानी हम करते रहेंगे, किसी को दुख का कारण अपना समझते रहेंगे, किसी के सुख की आशा करते रहेंगे किसी व्यक्तित्व से, और किसी को बुरा समझते रहेंगे, तब तक ये खेल छिपा रहेगा। नरेंद्र भाई, आज से जीवन में उतर कर जीवन को सफल बनाना है। अरे राजेश, राजश्री, विभू का अर्थ, विभू का अर्थ भगवान, विभू का अर्थ ध्यान देते, विभू विभू प्रभु एक ही अर्थ है। विभू में जो सब में है, राजश्री जी, जो सब में है, जिसमें सब है, असीम अनंत है, उसको कहते हैं विभू। है को विभू का, और बाकी को कहा सीमित। व्यक्तित्व सीमित है, वस्तु सीमित है, सामर्थ्य सीमित है, जीवन सीमित है, और वो विभू असीम सदा है, सब में है, सब सब उसमें, उसको कहते हैं विभू। भगवान, परमात्मा, राम, कृष्ण, सब उसी के नाम है, उसी के संकेत है सभी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो राम मिलन जी, हमें इस बात को बताने वाला कोई नहीं मिला। आपकी जय हो प्रभु साहब, नरेंद्र भाई की कृपा है। आज उन्होंने बहुत गहरा उतर के प्रश्न किया। एक बार तो मैं भी उलझ गया, बात तो सही कह रहे यार, पर ठाकुर जी समाधान भेजते, ठाकुर जी की कृपा है। मैं भी उलझ गया, बात तो सही पूछिए, जड़ से पूछिए। अब किसी को हम बुरा समझते रहेंगे,
अच्छा चलो उसको हम प्यार करेंगे, फिर उसकी सेवा करेंगे, तो प्यार करेंगे तो उसका अपनापन रहेगा, तो जब उसमें अपनापन रहेगा तो फिर भगवान में अपनापन कैसे होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो इसका ये समाधान है, जब हम किसी सच्चे प्यार की बात आपको कही, मेरा सब कुछ उनके लिए और उन पर कोई कब्जा नहीं और उनसे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या होगा? वो व्यक्तित्व, वहां पर जो व्यक्तित्व का अपनापन है वो मिट जाएगा और वो विभू जो पट्टा है उसमें अपनापन रह जाएगा, वो मिट जाएगा। आपको कुत्ता नहीं रह जाएगा, आपका गधा नहीं रह जाएगा, उसकी जगह भगवान विभू आ जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ये खेल है। बिल्कुल, जब जीवन में बुराई नहीं रहती तो हल्कापन रहता, तो आप सब अनुभव कर सकते। इसलिए आप अपनी ओर से ख्याल करें, कोई बुरा है कि नहीं है। मैं किसी को बुरा नहीं समझू, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करूँ, कोई मेरे दुख का कारण नहीं और किसी से मुझे सुख की आशा नहीं करनी है, किसी को मुझे बुरा नहीं समझना। तो उस व्यक्तित्व का मोह हट जाएगा और विभू आ जाएंगे, ठाकुर जी आ जाएंगे, बड़ी मौज हो जाएगी, हल्के हो जाओगे। है ये हल्कापन, यही है का तात्पर्य भगवान। चंद्रशेखर जी, शशि जी, राधे राधे। जय हो प्रभु, जय हो भगवान राधा गोविंद जी। अब आप मीटिंग को विराम दे सकते हैं। शेरदार राधे राधे।